क्या क्या लिख रहे हैं? इंस्पेक्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट पोटेंशियल सेफ्टी hazard, मतलब उनको एक साइट इंजीनियर चाहिए। सुपरवाइजिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द कंस्ट्रक्शन टीम एज वेल एज द सब कॉन्ट्रैक्टर। फिर उसके बाद हैंडलिंग साइट एक्सीडेंट। उसके बाद मेंटेनिंग द एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय मेंटेनेंस। उसके बाद ज्यादा कुछ उसने पूछा नहीं है। हाँ, एनालाइजिंग ब्लूप्रिंट टू एंश्योर दैट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मीट डिजाइन सेफ्टी एंड बजट स्पेसिफिकेशन, मतलब उसको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए उस स्टूडेंट को। तो ये सारे चीज इसका रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको रेज्यूमे किस तरह से बनाना है और कौन कौन से रेज्यूमे आपको बनाना नहीं है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो पूरा सीरीज है 3 से 4 वीडियोस रहेंगे, जो 10 या 15 मिनट के 3-4 अलग अलग वीडियोस आएंगे, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट आइडिया दूंगा कि किस तरह से रेज्यूमे बनाना है, जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, किस तरह से पोर्टफोलियो आपको बनाना है, क्या क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद किस तरह से रेज्यूमे आपको बनाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली मेरे पास इस तरह से रेज्यूमे यूजुअली स्टूडेंट्स का आता है। फर्स्ट आई टेल यू दैट। देखो, दिस इज वन रेज्यूमे। इसमें क्या है, देखो, इस स्टूडेंट ने लिखा है कि अपने पर्सनल प्रोफाइल लिखा है। फिर इसने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, जहाँ पे करियर का स्पेलिंग भी रॉन्ग है, इट शुड बी CARRER होना चाहिए, इसने करियर लिखा है। फिर इसने डिप्लोमा का स्पेलिंग भी DII लिखा है, डिप्लोमा स्पेलिंग भी रॉन्ग है। और उसके बाद इसने डिप्लोमा का मार्क्स डाल दिया, फिनिश, इसका रेज्यूमे हो गया। अब इस बंदे के पास क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, इसको क्या आता है, कुछ भी इसने नहीं लिखा है। अगर आप ऐसे रेज्यूमेस बनाओगे या किसी को आप सेंड करोगे, या चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इज जीरो। आपको कोई बंदा किसी जॉब पे अप्लाई आपको अलाउ भी नहीं करेगा, और आपको कोई इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आएगा। सिंपल। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा एक और रेज्यूमे दिखा दूंगा। देखो, ये दूसरा रेज्यूमे है। इसने लिखा है प्रोफाइल। प्रोफाइल में कुछ लिख दिया इसने। फिर इसने एजुकेशन, यहाँ पे देखो 75% इसने मार्क्स डाल दिया। फिर इसका टेक्निकल स्किल्स, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, BPS, ड्राइंग, रीडिंग, एनालिसिस, हो गया, फिनिश। फिर पर्सनल स्किल्स है, लैंग्वेज है। फिर इसने लिखा समर इंटर्नशिप किया 4 वीक का। अब इस इंटर्नशिप में इसने क्या किया, क्या सीखा, कुछ आपको लिखना पड़ेगा ना। कुछ लिखा ही नहीं। मेजर प्रोजेक्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फिनिश। अब क्या बिल्डिंग, वेदर इट वाज G+1 स्टोरी बिल्डिंग, G+2 स्टोरी बिल्डिंग, उसमें आपने क्या किया, वो कॉलम का साइज क्या था, कुछ भी नहीं लिखा, फिनिश, खत्म। अगर आप इस तरह से रेज्यूमेस बनाओगे, यू विल नेवर गेट अ चांस, दे विल नेवर कॉल अनदर रेज्यूमे। देखो, फिर इसने कुछ लिखा है यहाँ पे। फिर अपना डिप्लोमा का लिखा है। फिर हो गया, बस वर्क एक्सपीरियंस, इसको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ओनली हैज रिटन मैनेज्ड एंड सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन साइट एंश्योरिंग एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड, फिनिश। अब ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, आपका वहाँ पे काम क्या था, नथिंग हैज रिटन। तो अगर आप इस तरह से रेज्यूमे बनाओगे, इट्स टोटल नॉनसेंस, आपको कभी कॉल नहीं आएगा, और आपका रेज्यूमे भी कोई भी कंपनी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको किस तरह से रेज्यूमे बनाना है, आई शो यू 2 to 3 गुड रेज्यूमेस। तो फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, लेट मी शो यू। आप या आप इस तरह से एक रेज्यूमे बना सकते हो। दिस इज अ गुड रेज्यूमे व्हाट आई हैव, आई शो यू। या यहाँ पे देखो, आप इस तरह से रेज्यूमे बना सकते हो। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग अ रेज्यूमे। क्या क्या रहेगा, आप अपना फोटो डाल दो, इट इज ऑलवेज गुड। जब आप अपने फोटोज डालोगे, इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे इसने फोटो डाल दिया। फोटो के बाद इसने अपना नंबर डाल दिया, फिर नेम है, फिर इसका मेल आईडी है। इनके से अगर इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, आई मीन कॉल करेंगे, नहीं तो मेल करेंगे, सिंपल सी बात है। फिर इसने लिखा है कि इसका नाम क्या है। फिर इज रिटर्न ही इज अ सिविल इंजीनियर। फिर यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव जैसे लिखा है, नॉट मेंशन कि करियर ऑब्जेक्टिव, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली चाहिए तो इस तरह से लिख सकते हो। ओके, मोटिवेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड सिविल इंजीनियर, इफ यू वांट यू कैन राइट, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी। कभी भी आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज आपके पास है, और आपने इंटर्नशिप में क्या किया है, वो आपको लिखना चाहिए। अदर देन दैट, आप कहाँ से हो, आपको कितने लैंग्वेज पता है, आपका मार्क्स क्या है, वो सब आप बाद में लिखो। तो यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, एक्सपीरियंस लिख दिया यहाँ तक। सो दिस विल क्रिएट ए इम्पैक्ट। तो इसने ऑफ कोर्स, अगर आपने इंटर्नशिप किया तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में लिखो। ठीक है, तो आप उसके बाद आपको डेट भी लिखना चाहिए कभी भी, कि और आपने कौन से महीने से इंटर्नशिप किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किया, लेटेस्ट से आपने किया मई 2022 से, मान लो आपने सितंबर तक किया। ओके, तो आप लिखो यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे सितंबर 2022 तक आपने किया इंटर्नशिप। तो यू शुड मेंशन ऑल दोस थिंग्स। फिर उसमें आपने क्या क्या सीखा है, वो आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 महीने का किया तो डिड इंटर्नशिप ऑन बिल्डिंग प्रोजेक्ट फॉर 4 मंथ। तो नीचे लिखो आपने क्या सीखा, टोटल प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट था, आपने क्या सीखा, आपका क्या रोल था, वो सारी चीज आपको लिखना चाहिए वहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस एक लाइन में आपको कभी भी कुछ नहीं लिखना है।
दूसरी चीज, इसने एजुकेशन के बारे में लिखा है। जब आप एजुकेशन के बारे में लिखोगे, सिर्फ अगर आप बीटेक हो, आपका बीटेक फर्स्ट ऊपर आना चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, नो प्रॉब्लम, तो आप क्या करोगे फिर, बीटेक के बाद नेक्स्ट आप नीचे लिखोगे आपका ट्वेल्थ का मार्क्स। कभी भी आपको जो आपका हायर एजुकेशन है, जो लेटेस्ट है, वो ऊपर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट आप ट्वेल्थ का लिखोगे, ट्वेल्थ के बाद आप बीटेक नहीं लिखोगे, फर्स्ट आपका बीटेक रहेगा और बीटेक के नीचे आपका ट्वेल्थ का रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसने यहाँ पे गलत लिखा है, देखो, व्हाट ही हैज डन इज, यहाँ पे गलत, फर्स्ट इसने प्री यूनिवर्सिटी का लिखा है, फिर उसके बाद उसने बीटेक का लिखा है। दिस इज रॉन्ग सीक्वेंस। फर्स्ट आपको कभी भी इंजीनियरिंग, जो आपका लेटेस्ट डिग्री है, उसको लिखो। उसके बाद जो प्रीवियस वाला है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है? फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट भी आप लिखो। एकेडमिक प्रोजेक्ट में आपको अगेन यू शुड एक्सप्लेन। अगर आपने, फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोजेक्ट किया जो जियो पॉलीमर कॉन्क्रीट के ऊपर है, तो हम लिखेंगे डिड अ प्रोजेक्ट ऑन जियो पॉलीमर कॉन्क्रीट। फिर उसका हम लिखेंगे स्कोप क्या था, उसका क्या रिजल्ट आया था। राइट? आप एटलीस्ट 3-4 पॉइंट में वो सारी चीज लिखोगे, सिर्फ ये मत लिखना कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया खत्म। जैसे यहाँ पे देखो, इसने एक प्रोजेक्ट लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस गाय, फिनिश। क्या लिखा है यहाँ पे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग, खत्म। अब वो क्या बिल्डिंग था, कहाँ पे किया, वो सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लेके जाओगे ना, नेवर, आपका रेज्यूमे कभी सिलेक्ट ही नहीं होगा। समझ में आ गया? तो दिस इज वन रेज्यूमे व्हाट यू कैन टेक। अदर देन दैट, स्किल्स। स्किल्स में देखो, जो आपको पता है वही आपको लिखना है। अब ये सारी चीज नहीं चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन ठीक है, क्रिएटिविटी ठीक है, बाकी लीडरशिप ठीक है। एनालिटिकल को लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाट यू मीन बाय एनालिटिकल। फिर सॉफ्टवेयर, अब देखो, सॉफ्टवेयर आप जिस रोल के लिए अप्लाई करोगे वही सॉफ्टवेयर आपको लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइट इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बेसिक ऑटो कैड, MS एक्सेल और MS प्रोजेक्ट अगर आता है तब आप लिखो। फिर आप ई टैब, स्टैड प्रो, 3D मैक्स, रेविट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप साइट का जॉब अप्लाई कर रहे हो ना। साइट में हम कभी भी ई टैब, स्टैड प्रो, रेविट यूज ही नहीं करेंगे, तो आप लिखोगे क्यों? तो यहाँ पे देखो, इसने ऑटो कैड भी लिखा, स्केचअप लिखा, ई टैब्स लिखा, रेविट, MS ऑफिस, फोटोशॉप नॉट रिक्वायर्ड। अगर साइट एग्जीक्यूशन का जॉब के लिए अप्लाई करें तो लिखो MS एक्सेल काफी है। इफ यू नो MS एक्सेल, MS ऑफिस एंड ऑटोकैड अगर आपको आता है, इतना ही लिखो। भले आपको ईटैब्स भी आता होगा, यू डोंट हैव टू राइट, बिकॉज उसका कभी यूज ही नहीं होगा, तो आप लिख के क्या फायदा है वहां पे? राइट? अननेसेसरी आप यहाँ पे अपने गार्बेज को यहाँ पे फिल कर रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, कल अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन दैट केस यू शुड मेंशन, या यू नो ऑटोकैड, यू नो ईटैब्स, यू नो गूगल, यू नो दिस वन, व्हाट इज दैट, स्टैड प्रो, यू नो सेफ। अगर रेविट पता है तो रेविट लिखो। Revit is not required for structural designing, but if you know, it's well and good, but actually not required. फिर प्राइमावेरा, MSP की जरूरत नहीं अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो रेलेवेंट है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करो वही आपको लिखना पड़ेगा, ना कि जितने भी चीजें। अगर आपने कॉलेज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि सारी चीज आप लिखोगे। अगेन, सर्टिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोर्सेस एंड सर्टिफिकेट, हाँ, अगर एक दो चीजें तो लिखो। अदरवाइज आई पर्सनली डोंट रिकमेंड यू टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है? इतना क्लियर है? अब मैं आपको एक और रेज्यूमे दिखा दूंगा विच इज एक्चुअली गुड। तो मैं आपको ये सारे रेज्यूमेस दूंगा, ये जो फॉर्मेट है अभी नहीं दूंगा। इसके बाद मेरे 4 पार्ट के वीडियोस आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चारों वीडियोस देखो। जो फाइनल वीडियो है उसमें मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक के अंदर आपको ये सारे डाउनलोड करने के लिए मैं दूंगा आपको। ठीक है? चलो, तो फाइन। और मैं आपको एक इंटर्नशिप का एक रिपोर्ट भी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो, यहाँ पे एक और स्टूडेंट ने मेरे को ये दिया था, व्हाट इज दैट, रेज्यूमे। अभी देखो, ये रेज्यूमे देखो। इस तरह से अगर आप रेज्यूमे लिखोगे तो व्हाट विल हैपन, नथिंग। देखो, इंटर्नशिप इसने लिखा, साइट एग्जीक्यूशन, लेआउट, सर्वे, बिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, बिलिंग में क्या सीखा, ड्राइंग में क्या सीखा, कॉन्क्रीटिंग में क्या पता है। तो प्रोजेक्ट लिखा उसने, सीवेज ट्रीटमेंट, फिनिश, खत्म रेज्यूमे। राइट? तो ऑल दिस थिंग्स यू शुड नॉट डू। अभी एक और रेज्यूमे दिखा दूंगा, दिस रेज्यूमे। तो दिस इज अ गुड रेज्यूमे। आप इस तरह से रेज्यूमे बना, मैं आपको बता दूंगा आगे जाके क्यों। अभी मैं आपको यहाँ से बता दूंगा कि इस तरह से हम रेज्यूमे कैसे बनाएंगे। ठीक है? कैनवा से बना सकते हैं, फिर अलग 2-3 मेथड है, तो आप यहाँ से एडिटिंग करके यू कैन क्रिएट अ रेज्यूमे लाइक दिस। आई टीच यू हाउ इट हैज टू बी डन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। या कहाँ पे, हाँ। तो व्हाट यू कैन डू, देखो, इसका नाम इसने लिखा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस लिखा है, फिर इसने ईमेल आईडी और लिंक्डइन का प्रोफाइल, इफ यू पुट इट्स वेल एंड गुड। ठीक है? आप एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लो और वहाँ पे थोड़ा अपडेट कर लो अपने बारे में, आप कहाँ से हो, फिर आपने जो भी प्रोजेक्ट किया या इंटर्नशिप किया होगा, तो वहाँ पे आप अपडेट करो। सो दैट नाउअडेज इन बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी पीपल यूजुअली आस्क योर लिंक्डइन अकाउंट। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे डालोगे, इट्स ऑलवेज गुड। अगर नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, इफ यू डू इट्स वेल एंड गुड, बट मेक श्योर कि लिंक्डइन में कुछ आपने डाला होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने फोटो डाल के रखा है, कुछ अगर आपने
इंटर्नशिप का रिपोर्ट डाला होगा, वो सब अपडेट करके रखो, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो इसने फिर यहाँ पे प्रोफाइल लिखा है, तो प्रोफाइल में देखो, इंटेंट टू बिल्ड अ करियर इन सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन एग्जीक्यूशन क्यूए क्यूसी एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर फील्ड हैज रिटन। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे वही आपको लिखना है। अगर आप साइट एग्जीक्यूशन का अप्लाई करोगे देन यू राइट एग्जीक्यूशन। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि इसको लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट इट। ओके, यू कैन राइट, आपका नेम लिखो और यहाँ पे लिखो बडिंग सिविल इंजीनियर। ओके, और यंग एंड डायनामिक सिविल इंजीनियर यू कैन राइट, इट विल क्रिएट इम्पैक्ट। फिर अभी एजुकेशन देखो, अभी इसने एजुकेशन, इसने फर्स्ट ही डाला है एजुकेशन। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो एजुकेशन, नहीं तो आप बाद में भी एजुकेशन लिख सकते हो, पर ऑलवेज इट्स अप टू यू। अब देखो, ऐसा कुछ रूल्स नहीं कि इसको यहीं पे आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। देयर इज नो फिक्स रूल। इफ यू पुट इट हियर इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको बाद में भी डालोगे तब भी डजेंट मैटर। ओके फाइन, तो दिस इज गुड। फर्स्ट इसने बीटेक किया तो बीटेक के बारे में डाला है, फिर इसके बाद इसने ट्वेल्थ किया होगा तो ट्वेल्थ के बारे में डाला है। आप ना बाकी ना आपका हाई स्कूल, आपका स्कूल के बारे में कोई मार्क्स की कुछ जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दो ही चीज लिखो, बीटेक किया तो बीटेक का लिखो, एंड बीटेक से पहले अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा लिखो, एंड डिप्लोमा से पहले आप यूजुअली 11th और ट्वेल्थ करोगे, यूजुअली करेंगे, थोड़े लोग नहीं करेंगे। आप अगर करोगे तो डायरेक्टली लिखो ट्वेल्थ। इफ नॉट, इंजीनियरिंग एंड ट्वेल्थ इज इनफ। आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स वो सब कोई जरूरत नहीं है, वो सब निकाल दो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी गार्बेज यहाँ पे होगा। अगर इंटरव्यू को और भी जानना है तो पूछ लेगा तुमसे, ठीक है, नो नॉट एन इश्यू, फाइन। अब यहाँ पे देखो, आपको लिखना है इंटर्नशिप। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इन दैट केस यू मेंशन इंटर्नशिप। अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस हो जो 1 साल आपने जॉब किया, देन यू पुट एक्सपीरियंस, इट्स अप टू यू। ठीक है, फाइन। अब देखो इस बंदे ने कितने अच्छे तरीके से लिखा है, रिटन कि इसने यहाँ पे एक ट्रेनिंग किया, वर्क्स लर्नड। तो इसने एस्टिमेशन करना सीखा, G+2 बिल्डिंग का, कितने करोड़ का, 1 करोड़ का। तो इसमें क्या होगा, ये आपको आइडिया दे रहा है कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इसको बार बेंडिंग शेड्यूल करना आता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इसको BOQ बनाना आता है, DPR बनाना आते हैं, फिर बेसिक ऑटो लेवल आता है, फिर फाउंडेशन लेआउट मार्किंग आता है, ऑन साइट मटेरियल टेस्टिंग आता है। देखो ये सारे चीज जब आप मेरा ये वाला कोर्स में एनरोल करोगे, आई हैव अ कोर्स, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू एनरोल और नॉट, क्योंकि ऑलरेडी मेनी स्टूडेंट्स एनरोल इन द कोर्स, दैट इज 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप। कहाँ पे, 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप, हाँ ये वाला कोर्स। इसमें मैं आपको ये सारे चीज यहाँ पे पढ़ा दूंगा स्टार्टिंग से एंड तक। मैं आपको इस तरह से रिपोर्ट कैसे जनरेट करने, ये देखो ये आपका रिपोर्ट रहेगा। मैं एक 6 मंथ का हम पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, क्या क्या आपने सीखा 6 मंथ्स में। ओके, हर एक चीज मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक रिपोर्ट, दैट इज पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में मैं आपको समझाऊंगा। रेज्यूमे आपको एक ही पेज का रखना है, रेज्यूमे यू डोंट हैव टू गो फॉर 2 पेज, फाइन। फिर इसके बाद इसने 2019 में कुछ किया, तो वहां पे 4 वीक का इसने काम किया। तो कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो वहां पे क्या क्या सीखा, वर्क्स लर्न, इंडस्ट्रियल वाटर प्रूफिंग ऑफ अ टेरेस, एएसी ब्लॉक का काम किया। फिर यहाँ पे एक और टेस्टिंग किया, मटेरियल टेस्टिंग फॉर 5 वीक्स। तो लिखा है इसने जून से जुलाई में किया, क्या क्या वर्क किया। तो क्यूब कंक्रीट क्यूब कंप्रेशन टेस्ट किया, स्लम कोन किया। तो इस तरह से हर एक चीज इसने लिखा है। अगर आप इस तरह से रेज्यूमे बनाओगे दैट इज ऑल्सो गुड रेज्यूमे। ठीक है, अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गए। फिर मैं आपको मेरा एक और रेज्यूमे दिखा दूंगा, तो दिस इज माय रेज्यूमे। तो आप ऐसा रेज्यूमे भी रख सकते हो जब आपको एक्सपीरियंस रहेगा। इन दैट केस आप इस तरह से रेज्यूमे कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा ना, तब आप एक पेज में अपना एक्सपीरियंस नहीं लिख सकते, तो आपको 2-3 पेज का रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, फिर एमटेक इन स्ट्रक्चर्स लिखा है, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सपोजर ऑफ साइट एग्जीक्यूशन इन SMCC लिखा है, वर्क एज इंटर्न मैंने लिखा है यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, फिर यहाँ पे हमको जो चीज़ आते हैं यहाँ पे लिखा है। फिर हमने लिखा है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर का लिखा है यहाँ पे। 1 मिनट, ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा वाला दूंगा, नॉट दिस वन। हाँ, या देखो यहाँ पे, तो हाँ, कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है देखो, अप्लाई, ये मेरा टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई किया था। फॉर एग्जाम्पल इफ आर अप्लाइंग फॉर साइट एग्जीक्यूशन, अप्लाइंग फॉर साइट एग्जीक्यूशन जॉब। ओके, साइट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, या अप्लाइंग फॉर साइट एग्जीक्यूशन आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, अप्लाइंग फॉर साइट एग्जीक्यूशन प्रोफाइल या जॉब, यू कैन राइट दैट। ओके, नेक्स्ट मैंने मेरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद हमने एकेडमिक्स डिटेल्स आई रिटर्न इट हियर। देखो मैंने 12th और 10th इसलिए लिखा था क्योंकि मैं टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ पे लिखना जरूरी है। पर अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन लाइन में डालोगे देन 12th एंड 10th इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस को डाला था। फिर यहाँ पे देखो मैंने ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यार, 1 मिनट, में मिल ही नहीं रहा है मेरा। हाँ, यहाँ पे देखो,
हाँ गुड, देखो मैंने लिखा है सिंस सितंबर 2015 टू 16 आई वर्कड एज अ साइट इंजीनियर। तो मैंने लिखा है कि क्लाइंट कौन था, फिर टोटल एरिया क्या था प्रोजेक्ट का, कौन सा इंडस्ट्री था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एरियाज इंक्लूडेड क्या था, ऑफिस बिल्डिंग था जो G+1 बिल्डिंग है। फिर मैंने अंडरग्राउंड का सम टैंक का काम किया था, कॉन्क्रीट रोड कंस्ट्रक्शन। फिर मैंने लिखा की रिजल्ट एरियाज, क्योंकि उसमें मैंने क्या, ये सारे प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या क्या लिखा कि सुपरवाइजिंग वर्क ऑफ शटरिंग किया, reinforcement डिटेलिंग, फिर सेंटरिंग, ब्लॉक वर्क, कंक्रीटिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ साइट वर्क। तो ये सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैंने एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर काम किया। फिर वहां पे मैंने क्या किया, डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ G+5 रेसिडेंशियल बिल्डिंग। फिर क्या क्या कोड बुक मैंने यूज किया था, क्या क्या मैंने स्टडी किया था, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब आप, और यहाँ पे देखो वर्क एज अ साइट इंजीनियर फ्रॉम 2000 जून 2015 से सितंबर तक मैंने किया। फिर यहाँ पे क्या किया था मैंने, जनरल इंजीनियरिंग सुपरविजन ऑफ विलास एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कोऑर्डिनेट विद प्लानिंग इन द डिजाइन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिज्यूमे में वेटेज रहेगा। एंड जब वो इंटरव्यू आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी के ऊपर पूछेगा। वो पूछेगा ठीक है, आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया ना, तो बताओ इसमें आपने क्या क्या किया, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा है। आप इसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा, तो वो पूछेगा ओके, आपने वो शटरिंग का सुपरविजन किया होगा ना, तो आप बताओ शटरिंग का वो सुपरविजन कैसे करोगे। तो आप बताओ कि हमारे पास चेकलिस्ट रहेगा। यूजुअली हम जो भी अपने शटरिंग का डायमेंशन होगा, फुटिंग का, उसका लेंथ और ब्रेड्थ को चेक करेंगे, उसका डायगोनल को चेक करेंगे, हम उसका बैटर्न को चेक करेंगे, हम देखेंगे कि उसका वर्टिकलिटी किस तरह से, क्या सारे मेरा शटरिंग प्लम पे है या नहीं है। तो जब आपने काम ही किया उसी के ऊपर, और जब आप यहाँ पे लिखोगे ना, आपको क्वेश्चन उसी के ऊपर पूछा जाएगा। जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता ना, इफ आई हैड नॉट रिटन, फिर वो कुछ भी पूछ लेगा मेरे से। इंस्टेड ऑफ दैट, हमने क्या किया, हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पे ताकि वो क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछेगा। ब्लॉक वर्क पूछा, आपने लिखा यहाँ पे, तो पूछेगा तो ब्लॉक वर्क का कौन सा साइज आपने यूज किया था, आप इसको कैसे ले करोगे, फिर वो पूछेगा 1 स्क्वायर मीटर में कितना ब्लॉक वर्क आएगा। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। हाँ, ये सारी चीज जब आप वर्क करोगे तभी पता चलेगा। नहीं तो जब आप मेरे कोर्सेस में एनरोल करोगे या आप बाहर कहीं से सीख लोगे, तो जो भी आप सीखोगे वही चीज आप यहाँ पे इनपुट करोगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको सारे रेज्यूमेस को बनाना होता है, तब जाके ना आप कोई भी कंपनी में जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, डेफिनेटली विल गेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको ये जो PDF है ये वाला, फिर ये सारे PDF में आपको, जो मेरा पार्ट 3 या पार्ट 4 4 लेक्चर आएंगे इसके ऊपर, मैं आप इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर आप बात करूंगा इसके ऊपर कि आपको किस तरह से अभी तो मैंने रेज्यूमे के बारे में समझा दिया। फिर मैं आपको इस तरह से पोर्टफोलियो किस तरह से बनाने वो समझा दूंगा। फिर मैं आपको डायरेक्टली लाइव रेज्यूमे कैसे बनाना होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद और 2-3 चीज मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जॉब्स के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, मैक्सिमम लोग आप फ्रेशर हो, तो आप पूछेंगे सर ये सब मैंने सीख लिया, पर जब हम जॉब के अप्लाई करने के लिए जाएंगे ना, तो वो लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आई राइट हियर साइट इंजीनियर जॉब इन बैंगलोर। ठीक है, अप्लाइड हियर, तो यहाँ पे सारे जॉब्स तो आ गए। लेट मी गो विद दिस, यहाँ पे चलेंगे। तो एक नौकरी में चाहिए मेरे को, साइट इंजीनियर जॉब बैंगलोर नौकरी। ठीक है, और आपको जॉब के लिए कैसे अप्लाई करने वो सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। या, या यहाँ पे देखेंगे। ये वाला बीम के ऊपर है, नॉर्मल मैं आपको साइट इंजीनियर का एक समझा दूंगा। ठीक है, 1-2 मिनट वेट करो, आई एम लुकिंग फॉर 1 और 2। देखो, यहाँ पे क्या है कि साइट इंजीनियर जरूरत है जिसको 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप पूछोगे सर यहाँ तो 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, हम तो फ्रेशर, हम कैसे अप्लाई करेंगे। सिंपल, पर ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पूछ रहा है। मैं आपको ना एक काम कर दूंगा, मैं एग्जैक्टली वही प्रोफाइल निकालूंगा, साइट इंजीनियर जॉब। 1 मिनट, प्रोफाइल बनाने है। देखो यहाँ पे एक जॉब प्रोफाइल है, ठीक है।
तो इस प्रोफाइल में क्या लगे, उनको साइट सुपरवाइजर चाहिए बैंगलोर में, जिसको 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। नाउ यू लुक इनटू द जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या क्या लिख रहा है? इंस्पेक्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट पोटेंशियल सेफ्टी hazard, मतलब उनको एक साइट इंजीनियर चाहिए। सुपरवाइजिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द कंस्ट्रक्शन टीम एज वेल एज द सब कॉन्ट्रैक्टर। फिर उसके बाद हैंडलिंग साइट एक्सीडेंट। उसके बाद मेंटेनिंग द एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय मेंटेनेंस। उसके बाद ज्यादा कुछ उसने पूछा नहीं है। हाँ, एनालाइजिंग ब्लूप्रिंट टू एंश्योर दैट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मीट डिजाइन सेफ्टी एंड बजट स्पेसिफिकेशन, मतलब उसको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए उस स्टूडेंट को। तो ये सारे चीज इसका रिक्वायरमेंट है। जब आप मेरे कोर्स लोगे, या जब आपको बेसिक साइट एग्जीक्यूशन पता है, जब आपको एस्टिमेशन पता है, बीओ की प्रिपरेशन पता होगा, तो ऑब्वियसली आप ये सारे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज कभी भी याद रखो, कोई भी जॉब प्रोफाइल जब आप अप्लाई करो, कोई भी बंदा आपको सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा। अब देखो यहाँ पे, देखो इतने सारे चीज इसने मेंशन किया, तो कहीं पे भी इसने पूछा है कि यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट? नथिंग। प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग एज साइट सुपरवाइजर उसने लिखा है। पर अगेन, वाई दे मेंशन लाइक दिस, जिस बंदे ने साइट सुपरवाइजर का काम किया 1 साल तक, ऑब्वियसली उसको ये सारी चीज आता है। पर जब आप मेरा कोर्स लोगे, जो बंदा 2 से 3 साल लगाते हैं साइट पे जाके सीखने के लिए, वो सारी चीज मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। तो दैट इज वाई यूजुअली होता क्या है कि बंदे लिखेंगे कि हमको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कि उनको पता है कि 2 साल में यूजुअली एक बंदा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, उसके बाद बारबेंडिंग शेड्यूल, ड्राइंग, रीडिंग, उसके बाद कोड बुक का नॉलेज, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज, उसको 2 साल में ही कैन गेन इट। वो सारे चीज मैंने अपने कोर्स में कवर किया। जब आप मेरे कोर्स में एनरोल करोगे, या जब आप यहाँ से सीख लोगे, वो सारे नॉलेज आपके पास आ जाएगा, जो बंदा 2 साल लगाएगा जाके सीखने में। when you can already learn all these things, and obviously आप ये सारे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उस लेवल तक रेडी होना चाहिए। ऐसे नहीं मेरे कोर्स आपने ले लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको रोज पढ़ाई करनी होगी, नोट्स बनाना है, राइट? ओनली देन यू विल गो एंड रीच टू दिस लेवल। ठीक है, समझ में आ रहा है? या सो हाँ, एक और चीज अबाउट द सर्टिफिकेट, देखो पढ़ो यहाँ पे। इसने बस लिखा है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साउंड नॉलेज ऑफ बिल्डिंग कोड लिखा है, कोड बुक का नॉलेज तो होना ही चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन टूल एंड इक्विपमेंट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब बताओ, कहीं पे भी इसने सर्टिफिकेट पूछा है? नहीं। आप naukri.com में हजारों जॉब सर्च कर लो, यहाँ पे आपको एक भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जहाँ पे ये लोग सर्टिफिकेट पूछेंगे। अबे जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन ऑफलाइन में है, ये सारे आपको सर्टिफिकेट के नाम में आईएसओ सर्टिफिकेशन, वो ये सब बोलते रहेंगे, हर बार बोलते रहेंगे कि हम आपको आईएसओ सर्टिफिकेट देंगे, आपको हम सर्टिफिकेट देंगे जो कंपनी में पूछेंगे। ये सारे मार्केटिंग का गिमिक है। ठीक है। आप लोग क्या करते हो, सर्टिफिकेट के चक्कर में कोर्स ले लेते हो, फिर सर्टिफिकेट के पीछे आप पड़ जाते हो। आपको मैं 2 3 और दिखा दूंगा, आप मेरे को ऐसे कोई चीज दिखाओ जहाँ पे ये लोग सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। आपको एक भी, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन में जाओगे ना, नन ऑफ देम विल आस्क यू फॉर एनी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो। यहाँ पे कहीं पे मेंशन ही नहीं किया कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस आपके पास दो ही चीज होना है, वो स्किल्स। देखो, ये सारे स्किल्स आपके पास होना चाहिए कि शुड बी एबल टू डिलीवर साइट विद द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। उसके बाद प्रिपेयर एंड समराइज ऑफ ऑल द मेजर्ड वर्क, एक्सपीरियंस इन साइट सुपरविजन ऑफ द इंटीरियर साइट। ठीक है, चलो और भी मैं दिखा दूंगा, लो इसको भी ले लो। ये तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको एक दो तीन और दिखा दूंगा। या अब देखो, दिस इज वेरी गुड। देखो, यहाँ पे इनको एक सिविल साइट इंजीनियर चाहिए, जिसको ये 4 लाख रुपीज पर एनम तक देने के लिए रेडी है। एंड ही शुड हैव 4 to 6 ईयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस छोड़ दो, आप डायरेक्टली इधर आ जाओ। कैंडिडेट शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग विच इज कवर्ड इन माई कोर्स, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली वंस यू ज्वाइन एनी कंस्ट्रक्शन कंपनी। आप यू गेट टू दैट लेवल। ऐसा नहीं कि वो सारे ट्रेनिंग नहीं कर सकते आप लोगों को, जब आप जाओगे लोगों से मिलोगे तभी आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। कैंडिडेट शुड बी कैपेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। अब देखो यहाँ पे, जब आप ये वाला कोर्स में एनरोल कर लोगे 3 to 6 मंथ में, मैं आपको कंटेंट में लेके जाऊंगा, मैंने सारे चीज कवर किया है। देखो यहाँ पे मेरा एक अलग से कोर्स है, ड्राइंग, रीडिंग एंड स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स का। मैंने हर एक ड्राइंग को कवर किया, G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हर एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं आपको ड्राइंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा, यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट का ही अलग से एक लेक्चर है, जहाँ पे मैं आपको जनरल डिटेल्स को कैसे पढ़ा जाते हैं, जनरल ड्राइंग, हर एक चीज मैंने यहाँ पे लगभग 15+ ड्राइंग लिया है। इ- आपको पूरे वर्ल्ड में ड्राइंग रीडिंग कोर्स इससे बढ़िया कोर्स आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है मैंने ही लॉन्च किया था पूरे इंडिया में। उसके बाद जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन ऑफलाइन, इन्होंने फिर कॉपी करके खुद के और कोर्सेस इन्होंने बना दिया ड्राइंग रीडिंग के ऊपर। फिर भी जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, मेरे यहाँ पे 30-35 आवर्स का सिर्फ ड्राइंग रीडिंग का ही कोर्स है। तो ये सारे चीज मैं अपने ड्राइंग रीडिंग में असाइनमेंट में दूंगा, कॉलम प्लेसिंग का। तो आप इस लेवल तक यहाँ पे काम करोगे, ऑब्वियस बात है, तो ये तो आराम से कर लोगे ना। ड्राइंग रीडिंग तो आराम से हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
क्वालिटी वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड वर्क एंड कंट्रोलिंग वेस्टेज डैमेजेस लॉसेस छोड़ दो, क्योंकि मटेरियल वेरिफिकेशन है। जब आप मेरे क्वांटिटी एस्टिमेशन जब हम करेंगे, हम इस तरह से पूरा क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे अपने कोर्स में। कॉस्टिंग भी करेंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा, फिर हम बीओक्यू प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम एक मटेरियल ए भी कर लेंगे यहाँ पे। व्हाट इज दैट? आई टेल यू। या कॉस्टिंग तो हो जाएगा, फिर आई थिंक बीओक्यू दिखाना था आपको। फिर हम रेट एनालिसिस सीखेंगे, फिर कॉस्टिंग हो जाएगा, फिर आई थिंक आपको एक बीओक्यू का दिखाना था। आई एम नॉट गेटिंग दैट। ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे। जब आप ये सारे चीज यहाँ पे सीख लोगे तो ऑब्वियस बात है ना, जब आप साइट पे जाओगे तो ये काम करोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है फिर? राइट। सो मेन है आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए। प्रॉब्लम, या फिर हम ये देखो मटेरियल एस्टिमेट करेंगे, कितना सीमेंट, कितना सैंड, पुट्टी लगेगा। जब आप ये सारे चीज सीख लोगे तो ऑब्वियस बात है, जब आप इंटरव्यू में इसको लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? सारे कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ये पोर्टफोलियो में कैसे इसको ऐड करेंगे ये सारी चीज। जब आप इंटरव्यू में इन सारी चीजों को लेके जाएगा, ऑब्वियस बात है वो क्वेश्चन पूछेगा इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो आप बता दोगे। जब आपको ये सारी चीज पता है, कांट यू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब? Obviously, you can apply. उसके बाद कैंडिडेट shall be able to prepare bar bending schedule, rebar checking, concrete monitoring, brickwork and finishes। मेरा कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी साइट इंजीनियर का कोर्स ही 45 आवर्स का है। इस पूरे 45 आवर्स के कोर्स में यहाँ पे देखो पूरा मैं आपको साइट एग्जीक्यूशन का समझा रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर। तो यहाँ पे हम हर एक चीज सीखेंगे, स्टार्टिंग से सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल सेंटर लाइन मार्किंग, हर एक चीज है। उसके बाद ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग में हर एक चीज आपको बता रहा हूँ। जो चीज मैंने यहाँ पे पढ़ाया दिया, राइट? ब्रिक वर्क यहाँ पे सारे स्लैब कास्टिंग हो गया, तो हम अंदर आएंगे फिर ब्रिक वर्क का हम सीखेंगे। देखो यहाँ पे हर एक चीज ब्रिक वर्क का 18 मिनट का वीडियो है। लेइंग ऑफ पीसीसी, क्वालिटी कंट्रोल, कंक्रीट बैंड, सील कंक्रीट, ये सारे प्रैक्टिकली मैंने आपको साइट से पढ़ाया हुआ है। मैंने जब आपको ये सारे चीज पढ़ाया हुआ है, कांट यू डू एंड कांट यू गो ऑन द साइट एंड डू द एग्जीक्यूशन? ऑब्वियसली कैन डू। रिपोर्टिंग डेली एक्टिविटीज एट द साइट टू द हेड ऑफिस, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा। परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज। कैंडिडेट शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड नॉलेज ऑफ ऑटोकैड इज ऑल्सो प्रीफर्ड। ऑटोकैड बेसिक बेसिक अगर लाइन कमांड भी आ जाएगा तो काफी है। एंड बस अब बताओ, इतने चीजें इन्होंने बता दिया कि आपके पास उतना स्किल्स है, ऑब्वियसली है, देन व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर दिस जॉब? आपको अपने आप जाके प्रूव करना है कि सर मेरे को ये सारे चीज आता है, आप आ जाओ मेरे को टेस्ट करो। अब एक और चीज, क्या इन्होंने मेंशन किया कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए? नहीं, तो फिर आप सर्टिफिकेट के पीछे क्यों जाते हो? अगेन वो मार्केटिंग का, इट्स अ मार्केटिंग टूल। क्योंकि बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और इन लोगों को क्या करना है, कोर्स को सेल करना है। जब कोर्स को सेल करना है, ऐसे तो बच्चे नहीं लेंगे, तो उसके पीछे सर्टिफिकेट को लगा देंगे कि हमने आपको आईएसओ का सर्टिफिकेट दे दिया। अब आप लोग सर्टिफिकेट के चक्कर में क्या करेंगे, कोर्स में एनरोल करोगे, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। तो दैट इज द रीजन आई यूजुअली डोंट गिव सर्टिफिकेट। हाँ मैं तो दूंगा, पर मैं कोई आईएसएस सर्टिफिकेट कुछ नहीं दूंगा। नॉर्मल आई विल राइट एंड गिव यू, एंड दैट इज इनफ। यूजुअली आई डोंट रेकमेंड माई स्टूडेंट्स टू टेक सर्टिफिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मना ही करूंगा। इफ यू वांट यू टेक, बट अगेन माई सर्टिफिकेट विल नेवर गिव यू अ जॉब। जॉब आपको सिर्फ आप जितने अच्छे से सीख लोगे मेरे यहाँ से, जितने आप अपने स्किल्स को बिल्ड करोगे। आप बताओ, इस बंदे ने अभी पूछा 4 से 6 साल लगेगा, मतलब उनको पता है कि बंदे को इतने सारे नॉलेज होने के लिए एटलीस्ट आपको 1 से 2 3 साल तो काम आपको साइट पे करना ही करना है। उसको पता है। जब आप ये सारे स्किल्स गेन कर लोगे, देन ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। यू आर नॉट अ फ्रेशर। ओनली द थिंग इज आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड। आपके पास वो स्किल होना चाहिए। आप 2 3 महीने स्पेंड करो ना, आप 2 3 महीने स्पेंड करो, कोर्स को देखो, नोट्स बनाओ। मैं आपको नोट्स भी नहीं देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स नो दैट। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे देखो, आई शो यू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, कितने स्टूडेंट्स ने लिया है अभी तक। 82 स्टूडेंट्स ने सिर्फ ए वाला कोर्स लिया है। इनको पता है, इनको मैं कभी भी नोट्स ही नहीं दे, नोट्स खुद बनाते हैं। सारे स्टूडेंट्स नोट्स बनाएंगे, फिर इस तरह से एक्सेल शीट्स बना के मेरे को सेंड करते। ऑल दोस थिंग्स हैपन। जब आप इस लेवल पे रेडी हो जाओगे, आप बताओ कौन सा कंपनी है जो आपको मना करेगा कि जॉब देने के लिए? यू शुड नेवर कंप्लेन कि सिविल इंजीनियर को जॉब नहीं मिलता है। यू शुड नेवर कंप्लेन कि सर हम फ्रेशर है। कुछ नहीं, ये सब आपका माइंड है, मतलब आपका माइंड सेट है। आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, राइट? तो ये सारे चल रहे हैं मार्केट में, लोगों को ये स्किल्स चाहिए। अब बताओ, आप खुद जाके आप सारे ये करो, व्हाट व्हाट यू डू कि यू ट्राई टू डिस्कवर कि कहाँ पे क्या जॉब अवेलेबल है। और मेरे को एक ऐसा कोई जॉब दिखाओ जहाँ पे लोग सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, तो फिर आप लोग सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट क्यों करते हो? जॉब तो मार्केट में कितना चाहिए, लो कितने जॉब चाहिए आपको मार्केट में, राइट? तो मार्केट में जॉब है, ओनली द थिंग इज एग्जैक्टली आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो इन लोगों को चाहिए। तो दैट इज वाई वी वी कीप ऑन कंप्लेंट। हम कंप्लेंट करते रहेंगे कि सर
जॉब नहीं है मार्केट में, सिविल में कुछ नहीं है, सिविल में सैलरी नहीं है, सिविल में हमको मिस्त्री जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है ना। आपको कोड बुक का नॉलेज नहीं है, जो मिस्त्री बोलेगा वही चीज आप हाँ हाँ बोलोगे, देन व्हाट विल हैपन, सिंपल, राइट। चलो, आई थिंक यहाँ मैं लेक्चर को क्लोज करूंगा। बहुत सारी चीजें और भी आपको एक्सप्लेन करना है। आगे जाके मैं आपको रेज्यूमे किस तरह से बनाने वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक आई डिड नॉट गेट इनटू दैट। हम आगे जाके रेज्यूमेस को बनाएंगे, इस तरह से रेज्यूमे बनाएंगे। फिर मैं आपको जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये जो एक्सेल, ये जो वर्ड फॉर्मेट है ना, ये वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, पर ये सब इन नेक्स्ट लेक्चर, नॉट नाउ। अभी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो भी चीज मैंने बोला है, ट्राई टू थिंक देर इज सो मच ऑफ जॉब इन द मार्केट एंड सैलरी इज ऑल्सो गुड। आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम करते हो, जो एक छोटा डेवलपर है वो आपको 15,000 ही सैलरी देगा। आप क्या करोगे, उसके अंदर काम करोगे, काम तो करो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। आपको 6-7 महीने काम करने, फिर दूसरे कंपनी में अप्लाई करने हैं। आप लोग क्या करते हो, छोटा कंपनी मिल गया घर के पास ही है, तो 15,000 में आप ज्वाइन करोगे, 1-2 साल उसी में काम करोगे, फिर आप कंप्लेन करोगे इसकी इस सिविल में सैलरी कहाँ पे 15,000 देंगे, आप बाहर तो आ जाओ ना। सिविल में काम अगर आपको चाहिए, देन देर आर 3 to 4 5 cities वेर विल गेट। फर्स्ट इज, आपको अगर अच्छे सैलरी चाहिए, यू शुड मूव आउट। आपको बैंगलोर आना पड़ेगा फर्स्ट, बैंगलोर। बैंगलोर नहीं आओगे तो मुंबई चले जाओ। मुंबई नहीं जा सकते तो पुणे चले जाओ। पुणे नहीं जा सकते तो दिल्ली चले जाओ। दिल्ली और नोएडा में चले जाओ। नहीं तो आप हैदराबाद में आ जाओ। बस ये 6-7 सिटी है जहाँ पे आपको बड़े बड़े सैलरीज मिलेंगे, जो आप इनिशियल लेवल डिपेंड करेगा, फिर भी आई वुड सजेस्ट कि 25,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। पर आपको बड़े कंपनीज में अप्लाई करना। आप छोटे कोई डेवलपर के अंडर काम करोगे, ऑब्वियस तो 15,000 ही देगा, 8,000 ही देगा, 10,000 ही दोगे, फिर आप कंप्लेन करते रहोगे। नहीं, आप अप्लाई करो ना। आप प्रेस्टीज कंपनी में अप्लाई करो, आप सोबा डेवलपर में अप्लाई करो, फिर उसके बाद आप गोदरेज में अप्लाई करो। हाँ, अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो दैट नॉलेज यू शुड अर्न। आप और उस लेवल का नॉलेज गेन करो ना। 1-2 महीने वेट करो, घर आ जाओ, बैठो, कोर्स करो, सीख लो, फिर अप्लाई करो, ऑब्वियसली आपको जॉब मिलेगा। जॉब तो मैं आपको सीधा सीधा आपके सामने दिखा रहा हूँ। और कितना जॉब चाहिए बताओ, सारे जॉब्स अवेलेबल है। जॉब्स जॉब्स आर देयर एवरीवेयर, जॉब्स आर देयर, अब जाके अप्लाई करो। एंड अगेन यस, अब देखो यहाँ पे भी देखो सेम थिंग। इसको 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, पर उसको हाँ, इसका कुछ अलग ही है रिक्वायरमेंट। अगेन यू सी द सेम थिंग, नो वन इज आस्किंग यू सर्टिफिकेट। ठीक है, एनी हाउ, मैं इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर और 3-4 पार्ट में लेक्चर आएंगे, सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग से एंड तक। जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे मेल करना है, किसको रेफर करना है, लिंक्डइन में कैसे किसी को बात करना है, वो सारी चीज मैं आपको अगले लेक्चर में आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।